हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर सेकंड पोलिनोमियल्स बहुपद से रिलेटेड जितने भी हमारे इस चैप्टर में क्वेश्चंस हैं, इस वीडियो में आप लोगों को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जितने भी हमारे क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन का सलूशन आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा जो चैप्टर का नाम है, नेम वो क्या है? पोलिनोमियल्स बहुपद। हमको ये पहले जानने कि मेरा बहुपद मतलब पोलिनोमियल्स होता क्या है। क्या बताओगे? पोलिनोमियल्स डिफिनेशन जो होती है, पोलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशन विथ वन आर मोर टर्म्स विथ a non-zero coefficient, a polynomial can have more than one term। जो बच्चों जो हमारा पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन होता है उसमें वन आर मोर टर्म्स होते हैं, है ना। मोर टर्म्स विथ अ नॉन जीरो कोफिशिएंट, है ना। हमारा जो कोफिशिएंट होता है वो नॉन जीरो भी होना चाहिए। फिर ये दिया है अ पोलिनोमियल कैन हैव मोर देन वन टर्म। जो हमारा पोलिनोमियल्स होता है बच्चों, तो पोलिनोमियल्स में वन या आर या वन और मोर टर्म्स हो सकते हैं, मतलब कि एक से अधिक हमारे पास टर्म हो सकते हैं। तो हिंदी में क्या बताओगे? बहुपद गैर शून्य गुणांक वाले एक या अधिक पदों वाले व्यंजक होते हैं। एक बहुपद में एक या एक से अधिक पद हो सकते हैं। जैसे बच्चों हमें कोई भी पोलिनोमियल्स जैसे ले लिया, px ले लिया, तो px इक्वल जैसे मैं क्या ले लिया यहाँ पर बच्चों ax0, जैसे मैं क्या ले लिया ax1n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन प्लस a2 x की पावर n माइनस टू डैश डैश हमारा एक बच्चों पोलिनोमियल्स जो बहुपद हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना बच्चों, जो हमारे पास a0 a1 और a2 होता है ये हमारा रियल नंबर कहलाता है। रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या बच्चों जो हमारा वास्तविक संख्या होता है उसमें रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर्स आ सकते हैं, ठीक है ना। अब जो बच्चों हमारे पास ये जो n होता है, यहाँ पर जो n है, n हमारा क्या कहलाता है बच्चों? पॉजिटिव इंटीग्रल्स नंबर्स होता है, मतलब कि n की जो भी हम वैल्यू लेंगे एक धनात्मक संख्या लेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो हमारा a0 a1 a2 डैश डैश a3 a4 जितने भी हमारे पास वैल्यू होंगी वो वैल्यू हमारे बच्चों क्या होती है? रियल नंबर्स होता है। रियल नंबर्स मतलब होता है वो हमारा रेशनल नंबर इरेशनल नंबर जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं उन सभी का टोटल यानी जो संग्रह जो एक ग्रुप बनता है वही हमारा बच्चों क्या कहलाता है? रियल नंबर्स कहलाता है, ठीक है, मतलब कि वास्तविक संख्या कहलाता है। जो हम n लेंगे, n एक क्या होता है बच्चों हमारे पास? पॉजिटिव इंटीग्रल्स नंबर्स होता है। हमको ये जानना है द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल्स। यदि बच्चों हमारे पास पोलिनोमियल जो px है और उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाता है? पोलिनोमियल्स का डिग्री कहलाता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स। लिखा है चर x के बहुपद px की जो अधिकतम घात होती है बच्चों उसे बहुपद की घातांक कहलाती है। वो क्या कहलाता है? बहुपद का घातांक कहलाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा बहुपद का घातांक होता है इसका मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास बच्चों यहाँ पर क्या दिया है? x है, 3 है, x स्क्वायर माइनस 2 है ना। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर जो x की पावर से यहाँ पर क्या है? 1 है। यहाँ पर x की पावर जैसे 3 है तो यहाँ पर 0 मान लेंगे। यहाँ पर x की पावर क्या है? 0 है और यहाँ पर x की पावर क्या है? 2 है। तो तुम्हें डिग्री पूछ लिया कि इस जो हमारे पास पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या होता है बच्चों? 2 बताएंगे। क्या बताएंगे? 2। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। जैसे यहाँ पर हमारे पास आ गई, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इसमें ले सकता हूं, जैसे हो गया t की पावर 5 माइनस 2 t की पावर 3 प्लस t की पावर 4। अब बच्चों जैसे हमारे पास ये एक कोई पोलिनोमियल्स है, अब इस पोलिनोमियल से बच्चों जैसे पूछ लिया गया कि इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, यहाँ पर ध्यान देंगे जो हमारे पास पोलिनोमियल्स है इसकी जो हाईएस्ट पावर क्या बच्चों हमारे पास क्या है? 5 है। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मतलब कि जो बहुपद की अधिकतम घात ही क्या कहलाती है? बहुपद की घात कहलाती है। तो हमारे पास जो बहुपद है बहुपद की घात क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो बच्चों हमारे पास पोलिनोमियल्स होता है, पोलिनोमियल्स मतलब टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स, हमारे पास पोलिनोमियल्स बच्चों 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, दूसरा होता है लाइनर पोलिनोमियल्स, तीसरा होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, फोर्थ नंबर होता है क्यूबिक पोलिनोमियल्स। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स जो बहुपद होता है बच्चों, बहुपद हमारे 4 प्रकार के होते हैं। अचर बहुपद, दूसरा होता है रैखिक बहुपद, तीसरा होता है द्विघात बहुपद और चौथा क्या होता है? त्रिघात बहुपद। हमको यह समझना है कि कांस्टेंट पोलिनोमियल्स मतलब अचर बहुपद हमारा है क्या। तो बताना है आ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड आ कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। बच्चों जो हमारे पास यदि किसी भी पोलिनोमियल्स की डिग्री क्या है? 0 है, उसको क्या कहते हैं बच्चों? हम कांस्टेंट पोलिनोमियल्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया जैसे 3, यहाँ पर 3 की पावर 0 है, 5 7 8 ये हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं ये हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों? कांस्टेंट पोलिनोमियल से एग्जांपल होते हैं।
ठीक है ना। सेकंड नंबर क्या बच्चों हमारे पास लाइनर पोलिनोमियल्स। इसकी डिफिनेशन क्या होती है, अ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1। यदि बच्चों किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 होगी तो उसे क्या कहते हैं हम लाइनर पोलिनोमियल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, लाइनर पोलिनोमियल्स। ठीक है। यदि किसी भी बहुपद की अधिकतम घात बच्चों क्या है, एक है, तो उसे क्या कहते हैं हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स 3x-2 4x-5 है ना। यहाँ पर ध्यान दें बच्चों, जो x की हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। अब जब हमारे पास जब किसी भी वेरिएबल्स की जो हाईएस्ट पावर होती है, यदि उसकी हाईएस्ट पावर 1 हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों लाइनर पोलिनोमियल, मतलब रैखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा मेरा क्या, आप दूसरा थर्ड क्या है, क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स, मतलब द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। क्या बताओगे, अ पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 2। यदि बच्चों किसी भी पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट डिग्री क्या हो, यदि 2 हो तो इज कॉल्ड अ क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स। क्या हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स, क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स। यदि किसी भी बहुपद की यदि अधिकतम घात बच्चों हमारे पास 2 होगी तो उसे क्या कहते हैं द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लिया x² - 2 x² 3x² - 2x + 5 है ना। अब यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, जो x की हाईएस्ट पावर क्या आ रही है 2 आ रही है, तो हमारे पास जो x की हाईएस्ट पावर होगी है ना, वेरिएबल्स की हाईएस्ट जो पावर्स होगी वही हमारा क्या कहलाता है, उसकी डिग्री कहलाता है। और यदि उसकी हाईएस्ट पावर 2 हो तो उसे क्या कहते हैं बच्चों क्वाड्रिक पोलिनोमियल, मतलब द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है ना। थर्ड मेरा टाइप से फोर्थ टाइप्स क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स, मतलब कि त्रिघात बहुपद क्या है। तो इसमें क्या बताएंगे, आप पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3। यदि बच्चों किसी भी पोलिनोमियल्स की जो डिग्री है 3 है, इज कॉल्ड अ, उसे क्या बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स, मतलब कि क्यूबिक पोलिनोमियल्स। तो बच्चों इससे इसका मतलब यह है कि यदि किसी भी बहुपद की अधिकतम घात 3 है तो उसे क्या कहते हैं त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले सकता हूं, जैसे यहाँ क्या हो गया मेरे पास 4x³ - 2x² + 3x - 4, या ऐसे कभी लिखा हो 4x³ - 2, या आ गया 4, मान लो आ गया बच्चों 3x की पावर क्यूब - 4x² + 5। अब यहाँ पर ध्यान देने बच्चों, जो हमारे पास ये पोलिनोमियल मतलब बहुपद दिए हुए हैं, इनमें x की हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इसमें भी क्या है 3 है, ये भी क्या बच्चों हमारे पास 3 है। तो ये एक कौन सा पोलिनोमियल्स होगा, क्यूबिक पोलिनोमियल, मतलब त्रिघात बहुपद कहलाता है। ठीक है ना। तो बच्चों जो हमारा पास हमारा जो सेकंड चैप्टर पोलिनोमियल्स होता है, इसका जो हमारे पास है ना, अब यहाँ पर यह समझना है जो बच्चों हमारे पास क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स होता है, एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है ax² + bx + c = c होता है। ठीक है ना। मतलब जो हमारे पास बच्चों क्वाड्रिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है ax² + bx + c है ना। बहुपद का व्यापक समीकरण, मतलब द्विघात बहुपद का व्यापक समीकरण क्या होता है ax² + bx + c। अब यहाँ पर बच्चों जो हमारा x², ये x होते हैं, इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल्स बोलते हैं। वेरिएबल्स मतलब क्या होता है चार। ठीक है। जैसे a हो गया, b और c बच्चों ये हमारा क्या कहलाता है कांस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब होता है अचर। कांस्टेंट का मतलब बच्चों ये होता है कि जिसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है वो कांस्टेंट कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 है ना, जितने हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स हमारा क्या होता है बच्चों कांस्टेंट होता है। और वेरिएबल का मतलब होता है चर। इसका मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू फिक्स ना रहे वो हमारा क्या होता है बच्चों वेरिएबल्स कहलाता है। जैसे यहीं पर मैं लिख दिया 3x² + 4x - +5। ठीक है ना। अब यहाँ पर बच्चों x और x हमारे एक वेरिएबल्स हो गया, 3 4 5 हमारे क्या बच्चों यहाँ पर कांस्टेंट हो गया। ठीक है ना। और यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, तो कौन सा बहुपद होगा पोलिनोमियल्स, क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स है ना, द्विघात बहुपद हो गया। ये ध्यान देना है बच्चों, यदि कभी भी x के हमारे पास जितनी हाईएस्ट पावर होती है, x के हमारे उतने ही वैल्यू क्या होते हैं फाइंड होते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर बच्चों x की अधिकतम पावर क्या है 2 है, तो x के कितने वैल्यू आएंगे बच्चों हमारे पास 2 वैल्यू आएंगे। कितने वैल्यू आएंगे हमारे पास 2 ही मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो जब बच्चों हमारे पास एक क्वाड्रिक पोलिनोमियल्स ax² + bx + c हो, अब इनमें से जो बच्चों हमारा x की जो वैल्यू आएगी 2 वैल्यू आएगी, x कितने मान आएंगे 2, एक x को क्या मान लेंगे अल्फा मान लेंगे। जो वैल्यू मान लो यहाँ पर x की वैल्यू मान लो xyz मान लो 2 आ गया, और यहाँ पर एक मान लो एग्जांपल 3 आ गया, तो हम इसको एक को अल्फा मान लेंगे, एक को क्या मान लेंगे बच्चों बीटा मान लेंगे। क्या मान लेंगे बीटा, उसके जीरोज होते हैं। ठीक है ना। तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो क्वाड्रिक इक्वेशन होता है, तो क्वाड्रिक इक्वेशन में जीरोज कितने आएंगे 2 है ना। तो एक जीरोज अल्फा हो गया, एक जीरोज क्या मान लिया बच्चों मैं बीटा मान लिया। ठीक है ना। तब मेरा क्या होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज है ना, सम ऑफ जीरोज
है ना। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस बी अपान ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है बच्चों सी अपान ए। तो ये हमको फार्मूला याद रखना है कि जब हमारे पास द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपान ए, और शून्यकों का गुणनफल बच्चों अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है सी अपान ए। ये फार्मूला बच्चों लर्न कर लेना है, क्योंकि इस फार्मूले के यूज से ही हम हमारे पास जो एक्सरसाइज होंगे उन एक्सरसाइजों को क्या करेंगे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जब बच्चों हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल्स दिया हो, मतलब कि त्रिघात बहुपद दिया हो, जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, हमारे पास बच्चों क्या दिया है क्यूबिक पोलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हो, ठीक है ना। मतलब कि त्रिघात बहुपद का हमारे पास बच्चों त्रिघात बहुपद का व्यापक समीकरण दिया हो, व्यापक समीकरण, और हमारे पास बच्चों यहाँ पर x की पावर कितनी है 3 है, तो x के कितने वैल्यू फाइंड होंगे हमारे पास 3। तो जो हमारे पास एक वैल्यू को अल्फा मान लेंगे, बीटा, एक की वैल्यू क्या मान लेंगे हम गामा मान लेंगे, क्या मान लेंगे अल्फा बीटा और गामा, क्या मान लेंगे अल्फा बीटा और गामा। तब इन तीनों में क्या होता है बच्चों जो हमारा रिलेशन होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है बच्चों माइनस बी अपान ए। ये हमको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होता है माइनस बी अपान ए। सेकंड रिलेशन क्या होता है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल क्या होता है बच्चों सी अपान ए होता है, क्या होता है सी अपान ए। और जब हमारे पास ये तीनों जो जीरोज हैं, इन जीरोज को जब क्या कर दे बच्चों हम मल्टीपल कर दे, इसका फार्मूला होता है माइनस डी अपान ए, ठीक है। तो ये फार्मूला क्या करना बच्चों सभी लोगों को अच्छी तरह से नोट कर लेना है, और नोट करने के साथ साथ इसको क्या करना है याद कर लेना है, क्योंकि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव आता है इसी इक्वेशन मतलब जो हमारे पास रिलेशन दिए हैं होंगे। तो बच्चों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 इस वीडियो में बताएंगे। तो इस का मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या करना बच्चों हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की वैल्यू दी रहेगी, उसको फाइंड करके हमको क्या करना है जीरोज फाइंड करना है। फिर जब हमको जीरोज फाइंड हो जाएगा तो रिलेशनशिप द जीरोज एंड कोफिशिएंट, हमको जीरोज और कोफिशिएंट में क्या करना बच्चों रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है ना। तो हिंदी में क्या क्वेश्चन होता है, क्या बोलता है ये निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या लिखना है, जब बच्चों हमको कॉपी में लिखना है बोल्ड, जब मेरा एग्जाम होगा एग्जाम में सबसे पहले आपको ऐसे डालना है, पहले स्टार्टिंग में क्या डालोगे सोल्यूशन के बाद लिखो बच्चों गिवन, मतलब कि हमारे पास दिया है, ठीक है ना। अब हमारा क्वेश्चन क्या दिया था एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, लिखो हेल्प दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब क्या करना बच्चों जब हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हो, है ना, तो क्या करते हैं जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीपल करते हैं। मल्टीपल करने के बाद हमारे पास जो भी वैल्यू आती है उस वैल्यू के 2 फैक्टर्स मतलब ऐसे गुणनखंड निकालते हैं जो हम प्लस करें या माइनस करें तो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए बी आनी चाहिए, है ना, और मल्टीपल करने पर क्या आना चाहिए वही AC आना चाहिए। यहीं पर क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 है, मतलब कि एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1 है, 1 को क्या करेंगे बच्चों 8 से मल्टीपल करेंगे तो 1 इंटू माइनस 8 तक हो जाएगा माइनस 8। हमको क्या करना है माइनस 8 के ऐसे 2 फैक्टर निकालना है जिसको प्लस करें या माइनस करें तो माइनस 2 आना चाहिए और मल्टीपल करने पर क्या आना चाहिए माइनस 8। हमारे पास 2 फैक्टर के बच्चों 4 और 2 है, तो 4 2 जा क्या होता है 8 होता है। अब 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 आएगा और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा और 2 आएगा, ठीक है ना। हमारे पास ये ऑप्शन है 4 और 2। अब इनमें से ये ध्यान देना है कि जब हमारे पास यहाँ पर माइनस आ रहा है माइनस 8 मल्टीपल करने पर इन दोनों वैल्यू में से किसी एक की वैल्यू हमारे क्या रहेगी माइनस रहेगी, क्योंकि जब माइनस और प्लस का मल्टीपल होगा तब बच्चों हमारे पास माइनस में आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान देने का 4 माइनस में हो गया 2, इसको डिसाइड करने के लिए क्या करना है कि जो हमारे पास ये x का टाइम्स किसमें x जो है x की वैल्यू किसमें दी बच्चों माइनस में दी हुई है, तो बड़ी वाली संख्या को क्या कर देंगे माइनस में, छोटी संख्या किसमें कर देंगे बच्चों प्लस में। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 प्लस 2x माइनस 8। अब क्या करेंगे बच्चों यहाँ पर दो टू नंबर्स का पेयर बना लेंगे। अब पेयर बनाने के बाद क्या करना है
इन दोनों पेयरों में से, जैसे ये एक पेयर बना, इनमें से क्या कॉमन हो सकता है, एक्स कॉमन हो सकता है, लिखेंगे एक्स माइनस फोर, और यही वैल्यू हमको सेम एक बार और लिख देना एक्स माइनस फोर। अब यहाँ पर बच्चों प्लस है तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अब यहाँ पर एक्स के साथ वन का मल्टीपल हो रहा है, आपको लाना क्या है, टू एक्स लाना है, तो वन में टू का मल्टीपल कर देंगे बच्चों, तो टू एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस फोर, और हमारी क्या वैल्यू बचेगी, एक्स प्लस टू बचेगी, ठीक है ना। अब क्या करना है, सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इज जीरो। बच्चों क्या है कि अतः एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट का मान क्या है, जीरो है। जब हमारे पास जीरो हो जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो व्हेन, अब क्या होगा, जब जब क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस फोर इक्वल जीरो एंड और x प्लस टू इक्वल जीरो, एक्स प्लस टू इक्वल जीरो। x के साथ ये इक्वल के इस पर फोर माइनस में है, उस पर ले जाएंगे तो किस हो जाएगा, प्लस में, x इक्वल हो गया फोर एंड x इक्वल हो गया बच्चों माइनस टू। अब एक वैल्यू क्या मान लेंगे बच्चों, अल्फा मान लेना है, और सेकंड को क्या मान लेना है, बीटा मान लेना, ठीक है ना। हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या हो गई फोर, और बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, माइनस टू है। अब वो क्या करना है यहाँ पर बच्चों, चेक करना, मतलब कि जांच करना, क्या बोला था हमको, चेक करना है, हमें जांच करना है। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे क्या दिया, वेयर, यहाँ कोफिशिएंट क्या बच्चों, कोफिशिएंट, यहाँ पर जो हमारे पास कोफिशिएंट मतलब गुणांक, कोफिशिएंट को क्या बोलते हैं, गुणांक। हमको यहाँ पर बच्चों क्या करना है, कोफिशिएंट निकालना है, गुणांक। तो हमारा इक्वेशन क्या दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो हमको क्या करना है, इस इक्वेशन से बच्चों क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टाइम्स क्या ए है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का टाइम्स क्या वन है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, वन, और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस टू, और सी की वैल्यू क्या हमारे पास बच्चों, सी की वैल्यू क्या, माइनस एट, ठीक है। अब चेक करने के लिए बच्चों हमारे पास दो फार्मूले होते हैं, एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट और सम ऑफ जीरोज, और दूसरा क्या होता है, हमको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। तो फर्स्ट क्या निकालना बच्चों, हमको सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब कि शून्यकों का योगफल, इसका फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपान ए। अब यहाँ पर बच्चों अल्फा का मान क्या था, प्लस फोर था, और बीटा की वैल्यू क्या आई थी, माइनस टू आई थी, है ना। अब यहाँ पर बच्चों माइनस होगा, बी की वैल्यू क्या है, माइनस टू, तो माइनस टू कर देंगे, और ए की वैल्यू क्या है, वन। अब फोर में टू माइनस करेंगे बच्चों टू आएगा, यहाँ पर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस टू को वन से डिवाइड करेंगे टू हो जाएगा, मतलब ये मेरा क्या हो गया, चेक हो गया, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। अब क्या निकाल लो, अब क्या निकालना हमको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब कि शून्यकों का गुणनफल, इसका फार्मूला होता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल सी अपान ए। अब बच्चों अल्फा की वैल्यू क्या आई थी फोर, और बीटा की वैल्यू क्या थी माइनस टू, इक्वल यहाँ पर सी की वैल्यू क्या माइनस एट, ए की वैल्यू क्या है वन। तो फोर टू जा क्या हो जाता है एट, माइनस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस एट में वन से डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, माइनस एट। मतलब कि जो हमारा ये यहाँ पर जीरोज आए हैं, ये हमारे जीरोज क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर एस प्लस वन, माइनस फोर एस प्लस वन। अब क्या करेंगे यहाँ पर, यही फोर का वन से मल्टीपल करेंगे, फोर वन जब फोर, तो हमारे पास बच्चों मल्टीपल करने पर फोर आए, अब प्लस और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, प्लस फोर, है ना। तो देखो सेकंड क्वेश्चन बच्चों, फोर एस स्क्वायर माइनस फोर प्लस वन। अब क्या करना है, फोर का वन से मल्टीपल करना तो फोर हो जाएगा। अब ऐसे टू फैक्टर निकालो फोर के, जिसको प्लस करो तो प्लस करने पर माइनस फोर आए, या तो प्लस करें या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, माइनस फोर, मल्टीपल करने पर क्या आना चाहिए, फोर आना चाहिए। अब यहाँ पर क्या बच्चों फोर है, और यहाँ पर क्या लाना, मेरे को माइनस फोर लाना, दोनों वैल्यू क्या कर दो माइनस में। अब यदि यहाँ पर प्लस होता तो दोनों केस में कर देते प्लस में, तो क्या हो जाएगा, फोर एस स्क्वायर माइनस टू एस प्लस वन, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, टू टू का पेयर बना लेंगे, तो टू टू का पेयर बनाएंगे तो फोर और टू से टू कॉमन ले लेंगे, और एस कॉमन निकल आएगा, क्या बचेगा, टू एस माइनस वन, और सेम यही वैल्यू लिख देना, टू एस माइनस वन, यही चीज। अब यहाँ पर देखो माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखो हमको 2s लाना था, और यहाँ पर भी क्या है 2s है। अब कभी भी हमको बच्चों यदि 5 है, अब 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू वन, तो अभी यहीं पर 2s को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 से क्या कर दो, ओनली मल्टीपल, और 2s और 2s माइनस वन कॉमन ले लो तो 2s माइनस वन, फिर क्या हो जाएगा बच्चों 2s माइनस वन। अब क्या करना है, सो द वैल्यू ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस वन इज जीरो। अब क्या करना है यहाँ पर, अतः
4s² माइनस 4s प्लस 1 का मान क्या है? 0 है। जब 0 होगा जब 2s माइनस 1 इक्वल 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल 0, मतलब कि इन दोनों वैल्यू क्या कर देना 0। जब हमारा इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। तब यहाँ से क्या करना, 2s 1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, s इक्वल का हो जाएगा 1/2 एंड ऐसे यहाँ पर भी s की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 1/2। अब एक को अल्फा मान लेना, लेट कर लेना, दूसरे को क्या कर लेना है? बीटा लेट कर लेना है। तो अल्फा इक्वल का हो गया 1/2 और बीटा की वैल्यू क्या बच्चों? हमारे पास 1/2 है। ठीक है, अब क्या करना हमको? इसके बाद चेक करना है। क्या करना हमको? अब चेक करना है। ठीक है ना, तो चेक करने के लिए अब क्या करेंगे यहाँ पर हमको? अब क्या करना है? चेक। ठीक है ना, अब इसके लिए क्या करोगे भैया? अब यहाँ पर कोफिशिएंट, यहाँ कोफिशिएंट क्या बच्चों हमारे पास? कोफिशिएंट मतलब गुणांक क्या है? a इक्वल क्या है? 4 है। अब b इक्वल क्या है? -4 और c इक्वल क्या बच्चों हमारे पास? 1 है। ठीक है, तो हमारा क्या होता है? फर्स्ट जब चेक करते हैं तो सम ऑफ जीरोज, क्या निकालना हमको? सम ऑफ, मतलब शून्यकों का योगफल। अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है? -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या बच्चों? 1/2 और बीटा की वैल्यू क्या है? 1/2 इक्वल -b। b की वैल्यू क्या है? -4 है। a की वैल्यू क्या है? 4। अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, 2 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा तो 1 + 1। अब यहाँ पर हो जाएगा -4 + 1 कैंसिल हो गया, बच्चों 1 आएगा और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2/2 इक्वल हो जाएगा 1। मतलब क्या बच्चों? जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है वही -b/a की वैल्यू है, दोनों क्या है? सेम है। ठीक है ना, ये मेरा चेक हुआ। अब सेकंड क्या चेक करना है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब शून्यकों क्या निकाल लो बच्चों? प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरो, शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा इक्वल क्या होता है? c/a। क्या होता है? c/a। ठीक है ना, अब अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास? 1/2 और बीटा की वैल्यू क्या? 1/2। c की वैल्यू क्या बच्चों? 1 और a की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा क्या हो गया? 4। तो 1/4 इक्वल 1/4। ये बच्चों हमारा क्या हो गया? चेक हो गया। ठीक है ना, अब थर्ड क्वेश्चन क्या दिया बच्चों हमारे पास? 6x³ -3 - 7x। ठीक है, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन बच्चों 6x³ नहीं 6x² -3 - 7x। अब इसको क्या करेंगे? x² + bx + c के टाइप्स में क्या करेंगे? इसको नोट कर लो। तो 6x² - 7x - 3। अब यहाँ पर क्या करना वही बता था, x² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीपल करें तो -3 × 6 हो जाएगा -18। अब -18 के ऐसे 2 फैक्टर निकालो कि मल्टीपल करने पर क्या है? -18 और प्लस और माइनस करने पर क्या आना चाहिए? मेरा 7 आना चाहिए। तो हमारे पास कौन से फैक्टर है? 9 और 2 है। हमको -18 लाना है, तो इन दोनों वैल्यू में से किसी एक की वैल्यू क्या होगी? माइनस में होगी और किसी एक की क्या होगी? प्लस में, क्योंकि जब माइनस और प्लस का मल्टीपल होगा तब माइनस आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 9 माइनस में लेना है कि 2। अब यहाँ पर बच्चों जो क्या है? b की वैल्यू है माइनस में, तो बड़ी संख्या क्या ले लो? माइनस में, तो छोटी क्या हो जाएगी? प्लस। यदि यहाँ पर प्लस होता तो बड़ी क्या ले लेते? प्लस में, और छोटी किस में ले लेते? माइनस में। ठीक है, तो 6x² - 9x - 2x - 3। अब यहाँ पर 2 2 का पेयर बना लो। अब इनमें से क्या करना है? कॉमन लेना है। तो जो 6 और 9 3 के टेबल है तो 3 कॉमन ले लो और x क्या बचेगा? 2x - 3। यहाँ पर भी लिख दो 2x - 3, सेम 2x - 3। अब बच्चों यहाँ पर क्या है हमारे पास? माइनस में 2x लाना है, तो यहाँ पर क्या कर दो? माइनस में कर दो। अच्छा, एक की वैल्यू प्लस लेना पड़ेगा तो तब ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या करो? 2x - 3 है। अब यहाँ पर प्लस बच्चों क्या कर दो? ओनली प्लस। ठीक है, ये प्लस प्लस लिख दिए। अब यहाँ से कॉमन लेंगे तो 2x - 3 कॉमन हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा? 3x + 1। ठीक है, अब क्या वैल्यू क्या है? सो द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू क्या बच्चों? सो द वैल्यू ऑफ 6x² - 3 - 7x इज 0। ठीक है ना, जब when 2x - 3 = 0 एंड 3x + 1 = 0। तब 2x इक्वल क्या हो जाएगा? 3, तो x की वैल्यू हो जाएगा बच्चों 3/2 एंड 3x इक्वल हो जाएगा -1, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/3। अब एक को अल्फा मान लेंगे, अल्फा इक्वल 3/2 एंड बीटा इक्वल हो गया -3/2। और हमको क्या करना बच्चों? यहाँ पर चेक करना। क्या करना है? चेक। तो अब इसके लिए क्या करेंगे? अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो चुकी है।
अब यहाँ पर चेक करने के लिए पहले लिखोगे यहाँ पर चेक, हमको जांच करना, क्या करना है, जांच। सबसे पहले बच्चों इस इक्वेशन का क्या निकाल लो, फैक्टर कोफिशिएंट निकाल लो। तो वेयर यहाँ ए इक्वल क्या है 6 है, बी इक्वल -7 है और सी की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास 3 है, -3 है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या निकालना हमको, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ शून्यकों का गुणा योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है -1/3 है, इक्वल माइनस बीटा की वैल्यू क्या है -7, बी की और ए की वैल्यू क्या बच्चों 6। अब इसको पहले फाइंड कर लो, है ना। तो 2 और 3 के एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर पहले लिख लेना 3/2 -1/3, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 और 3 के एलसीएम लेंगे तो 6। अब 2 को 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 का मल्टीपल किससे कर दो, 3 से 3 3 जा 9। अब 3 को 6 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 का मल्टीपल 1 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा +7/6, है ना। तो यहाँ पर 9 में 2 माइनस करेंगे तो 7/6 इक्वल 7/6, ये मेरा क्या हो गया, चेक हो गया। ठीक है, अब क्या चेक कर लो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा इक्वल होता है c/a। और अल्फा की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास, अल्फा की वैल्यू क्या निकाले थे 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या निकाले थे -1/3 था, समथिंग ये था -1/3। ठीक है, तो c हो जाएगा माइनस 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 हो जाएगा प्लस, a की वैल्यू क्या है 6 तो माइनस माइनस का हो जाएगा, है ना। c की वैल्यू क्या है माइनस में तो -3 अपन क्या हो जाएगा 6, तो -3 3 1 जा 3 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, तो -3/6, तो माइनस से माइनस कैंसिल और 3 1 जा 2 3 1 जा 2, तो 1/2 इक्वल 1/2, ये बच्चों मेरा क्या हो गया, चेक हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या दिया मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 4u² + 8u। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास ऐसे क्वेश्चन दिया है ax² + bx + c, हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इनमें से डायरेक्ट किसी को कॉमन ले लो। तो 4 और 8 इन दोनों, ये 4 और 8 4 के टेबल में तो 4 कॉमन ले लिए, यहाँ से क्या कॉमन ले लिए u, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास u बचा, इसमें क्या बचा हमारे पास ओनली 2। अब क्या करना है, सो द वैल्यू ऑफ 4u² + 8u इज 0, जो हमारे इसकी वैल्यू क्या है 0, जब 4u = 0 एंड u + 2 = 0। अब u के साथ बच्चों 4 मल्टीपल में है, इक्वल के उस पर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 0/4 एंड यहाँ क्या हो जाएगा 0 = -2, प्लस की वैल्यू इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। एक वैल्यू 0 की इक्वल क्या आ गई, u की वैल्यू 0 आ गई एंड एक वैल्यू क्या u की वैल्यू क्या -2। ठीक है ना, अल्फा इक्वल 0 और बीटा इक्वल क्या हो गया बच्चों हमारे पास -2 हो गया, क्या होगा -2। ठीक है, अब क्या सॉल्व कर लो, हमको चेक करना है, जांच करना है। जांच के लिए क्या निकालो, पहले वेयर कोफिशिएंट। अब बच्चों हम इसको 4u² + 8u को मतलब au² + bu + c से कंपेयर करेंगे, तो u का कोफिशिएंट क्या है, a है, यहाँ u² कोफिशिएंट क्या 4 है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 8। अब यहाँ पर देखो c कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों मेरे पास 0। ठीक है, c की वैल्यू क्या हो गई 0। अब क्या करो, पहला नंबर क्या निकाल लो, सम ऑफ जीरोज, मतलब सम ऑफ जीरो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a। अब यहाँ पर बच्चों अल्फा की वैल्यू क्या है 0 है, अब बीटा की वैल्यू क्या है -2, यहाँ पर बच्चों b का मान क्या है 8 है और a की वैल्यू क्या है 4, तो -2 अब 4 2 जा क्या हो जाएगा तो -2 माइनस माइनस कैंसिल, 2 इक्वल क्या हो गया 2, ये मेरा चेक हो गया फर्स्ट नंबर। ठीक है, अब सेकंड क्या चेक कर लो,
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है बच्चों, अल्फा डॉट बीटा इक्वल होता है सी अपान ए। अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास 0 है, और बीटा की वैल्यू क्या है -2, और यहाँ पर बच्चों सी की वैल्यू क्या है 0, और ए की वैल्यू क्या है 4। 0 का किसी भी नंबर से मल्टीपल करते तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, ये मेरा क्या हो गया बच्चों, चेक हो गया। ठीक है, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर, फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, टी स्क्वायर -15। अब इसको हम फैक्टर तो निकाल नहीं सकते क्योंकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बना नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तब इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, यदि हम इसको ऐसे बना ले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या करना बच्चों, टी स्क्वायर -15 का क्या, टी स्क्वायर 15 को लिख सकते हैं माइनस √15 का स्क्वायर। हमको ये पता है यदि बच्चों किसी की जैसे मान लो 5 है, अब 5 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा मेरा 5 ही आएगा, क्या आएगा 5। यदि कभी भी किसी भी नंबर से मान लो कहीं ए लिखा है, एक लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना, तो यही लिख दिया। अब यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। क्या हो जाएगा, ए के प्लेस में क्या है टी है, अब बी के प्लेस में क्या है √15, और क्या होगा ए टी माइनस √15। अब क्या करना हमको, सो द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर -15 इज 0, ठीक है ना। अतः टी स्क्वायर -15 का मान क्या है 0 है, जब टी प्लस √15 इक्वल 0 एंड टी माइनस √15 इक्वल 0। तो टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर -√15 एंड एक टी की वैल्यू क्या होगा √15, तो मतलब अल्फा इक्वल क्या होगा -√15 एंड बीटा इक्वल क्या होगा बच्चों √15। ठीक है, अब क्या करना हमको, यहाँ पर चेक करना है, जांच करनी है, तो जांच लिखोगे फिर लिखोगे वेयर, यहाँ सबसे पहले कोफिशिएंट निकाल लेंगे, तो कोफिशिएंट मतलब गुणांक। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास कोफिशिएंट जब इसको कंपेयर करेंगे टी स्क्वायर -15 को ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी से, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1, एक को क्या होगा 1, अब बी की वैल्यू क्या बच्चों 0 क्योंकि हमारे पास टी वाला कोई भी टर्म नहीं है, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पर मेरे पास -15 हो गया -15। हमको सबसे पहले क्या निकालना है यहाँ पर, सम ऑफ जीरोज। क्या निकाल लो बच्चों, फर्स्ट सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इक्वल अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा -b/a। शून्यकों का योगफल इक्वल एरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है -√15 और बीटा की वैल्यू क्या है √15। अब b की वैल्यू क्या है पर हमारे 0 है, और a की वैल्यू क्या है 1, तो √15 कैंसिल होगा तो 0 इक्वल क्या होगा बच्चों 0। अब नेक्स्ट क्या निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा डॉट बीटा इक्वल क्या होता है सी अपान ए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा इक्वल क्या होता है सी अपान ए। अल्फा की वैल्यू क्या है √15 माइनस में, और बीटा की वैल्यू क्या है √15, सी की वैल्यू क्या है बच्चों 15 -15/1। तो 15 रूट का रूट में कभी मल्टीपल हो तो वही नंबर आ जाएगा 15 इक्वल -15, ठीक है ना। ये मेरा क्या होगा बच्चों चेक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 3x² - x -4। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को पहले कांस्टेंट से मल्टीपल करो, तो 3 × -4 तो 3 4 जो क्या हो जाएगा 12 -4। अब मल्टीपल करने पर क्या आना चाहिए हमको -1 आए, या तो मतलब कि मल्टीपल करने पर -12 और -12 आना चाहिए। अब -12 के ऐसे 2 फैक्टर निकालो कि चाहे हम इसको प्लस करें या माइनस करें, क्या आना चाहिए बच्चों -1 आना चाहिए। हमारे पास ऐसे 2 फैक्टर क्या है 4 और 3 है। अब यहाँ पर माइनस बच्चों बड़ी वाले को माइनस में ले लो और छोटी वाली किस में ले लो प्लस में, क्या हो जाएगा 3x² - 4x + 3x - 4। अब यहाँ से बच्चों वनली x बस कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा 3x - 4, और सेम यही लिख देना 3x - 4 प्लस है तो क्या कर दो यहाँ पर प्लस कर दो।
अब 1 लिख दो, ठीक है ना, क्योंकि 3x में 1 का मल्टीपल करेंगे 3x ही आएगा, 4 में करेंगे तो 1 का मल्टीपल 4 ही आएगा, तो हो जाएगा 3x माइनस 4, नेक्स्ट क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब क्या करना है, सो द वैल्यू ऑफ 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज 0। अतः 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का मान 0 है जब when 3x minus 4 equal 0 and x plus 1 equal 0। अब क्या करना है यहाँ पर 3x माइनस 4 इक्वल प्लस में हो जाएगा एंड x इक्वल का हो जाएगा माइनस 1, x की वैल्यू हो जाएगी 4/3 एंड x की वैल्यू क्या हो गया माइनस 1, तो अल्फा इक्वल का हो गया 4/3 एंड बीटा इक्वल का हो गया बच्चों माइनस 1 हो गया। अब हमको क्या करना है यहाँ पर चेक करना है, क्या करना है चेक, जांच। और जब जांच करोगे तो लिखोगे भैया यहाँ कोफिशिएंट क्या हमारे पास बच्चों, कोफिशिएंट मतलब गुणांक क्या दिया है। अब इसका कंपेयर कर लो पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। a की वैल्यू क्या बच्चों यहाँ पर 3 है, a इक्वल 3, b इक्वल -1 और c इक्वल क्या मेरे पास -4 है, ठीक है। सबसे पहले क्या निकाल लेना हमको, सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या है -1, ठीक है ना, तो -1 करो ब्रैकेट में लिख लो, और यहाँ पर b की वैल्यू क्या है -1 और एक वैल्यू क्या बच्चों 3 है, क्या हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस माइनस हो गया -1/3। अब यहाँ पर क्या करना बच्चों, यहाँ पर लिख ले थोड़ा सा, अल्फा की वैल्यू इतना, बीटा क्या है -1 है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 4 3 1 जा 3 -/3 1/3, तो 1/3 इक्वल 1/3 मेरा क्या हो गया चेक हो गया। अब क्या निकाल लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या निकालना मेरे को, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा डॉट बीटा इक्वल का होता है c/a। अब अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या -1, तो c की वैल्यू -4, एक वैल्यू क्या है 3, तो 4 बन जा 4 -4/3 इक्वल -4/3, ये मेरा क्या होगा बच्चों चेक हो गया, ठीक है ना। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। फर्स्ट के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास क्या दिया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। बच्चों यहाँ पर हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करना है, और यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ गिवन, मतलब दिया क्या क्या है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू हमारे पास क्या है गिवन, मतलब दी हुई है। मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है हिंदी में, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः क्या हमारे पास दी गई है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों हमारे पास 1/4 और क्या है -1 है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखोगे गिवन, सॉल्यूशन में क्या करना है हमको, गिवन हल, गिवन सम ऑफ जीरोज, पहले क्या दिया बच्चों सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योगफल, क्या दिया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल कितना है 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास -1 है। अब हमको ये पता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देना है, सो लिख दो थस अतः क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा डॉट बीटा।
जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। अब यहाँ पर बच्चों एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या 1/4x और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या बच्चों -1 है। तो इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस x/4 अब -1। अब यहाँ पर बच्चों 4 है ना, तो 4 से क्या कर दो यहीं पर मल्टीपल कर दो। अब मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4x अब -4। यही मेरा क्या हो गया बच्चों आंसर। अब देखो कैसे, जैसे मान लो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस मल्टीपल करोगे तो 4 1 जा 4, तो 4x अपान क्या हो जाएगा 4 अब -4 कैंसिल हो गया। तो क्या बचा यहाँ पर 4x स्क्वायर माइनस x -1, ही मेरा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर ध्यान देना। सेकंड क्या है √2 और क्या है 1/3, मतलब कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या हमारे पास √3 है और सम ऑफ प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है 1/3। अब यहाँ पर क्या करो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में क्या रख दो बच्चों √3 और अल्फा डॉट बीटा के प्लेस में क्या कर दो 1/3। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस √3x प्लस 1/3। अब यहाँ पर अपान में 3 3 से क्या कर दो मल्टीपल, क्या हो जाएगा मल्टीपल। तो 3x स्क्वायर मल्टीपल करो 3 का x स्क्वायर में 3x स्क्वायर। अब यहाँ पर मल्टीपल होगा 3 इंटू √3x में मल्टीपल होगा तो हो जाएगा -3 √3x। अब यहाँ पर 3 का 1 में होगा तो 3 1 जा 3 अपान 3 कट जाएगा तो हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3 1 क्या जाएगा 1। ये मेरा क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, ये आंसर आ गया। अब इसका थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर 0 है और क्या है √5, मतलब कि सम ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या बच्चों 0 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू क्या है √5। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा थास अतः क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है √5। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीपल करते हैं तो 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस √5 ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 1 और 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1 है और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या बच्चों हमारे पास 1 है। अब यहाँ पर क्या कर दो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लेस में 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये भी मेरा क्या हो गया आंसर आ गया इसका भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया बच्चों हमारे पास -1/4 और 1/4 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या -1/4। अब यहाँ पर पुट कर दो एक्स स्क्वायर -1/4 एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या है 1/4। अब यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 एक्स प्लस 4। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, जो मेरे पास ये दोनों का एलसीएम भी लेंगे 4 और 4 का, यहाँ पर 1 का 4, तो 4 से क्या कर दो इसको मल्टीपल कर दो। अब इसको अंदर ये कर दो मल्टीपल, तो 4x स्क्वायर 4 का इसमें करेंगे तो 4 1 जा 4 4 4 की हो जाएगा कैंसिल, तो x 4 1 जा 4 4 4 कैंसिल तो क्या हो गया 1, ये मेरे का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ठीक है ना। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 4 और 1 है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 4, अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या बच्चों 1 है। यहाँ पर पुट कर दो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा के प्लेस में 4x अल्फा डॉट बीटा के प्लेस में 1 रख दो, यही मेरा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चों आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोगों को अच्छी तरह से एक्सरसाइज 2.2 समझ में आ गया होगा। तो यदि आप हमारे वीडियो में नए हैं हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, जय हिंद।